एपिसोड 19। डिस्क्लेमर: यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। लिली: हाँ बताओ, ऐसी भी क्या बात करनी है? माया: तुम चलो पहले मेरे साथ हॉस्टल के गार्डन में। माया मिली को हॉस्टल के गार्डन में चली जाती है। वहां पर जाकर वह दोनों एक चेयर पर बैठ जाती है। लिली: हाँ बताओ माया, अब क्या बात है और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माया: लिली, तुम्हें ज़रा सा भी अंदाजा भी नहीं है कि इन 2 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है। लिली: लेकिन इतना भी क्या हुआ है माया, तुम्हारे साथ तुम अपने घर ही गई थी ना? माया: हाँ मैं अपने घर ही गई थी। पता है तुम्हें, यहाँ से शाम को हम अपने घर पर गए थे। मेरे साथ महा भी घर पर गई थी। घर पर जाते ही दीदी ने मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा, सीधा ही महा से कॉलेज के बारे में पूछने लग गई और उसके लिए शॉपिंग करके कुछ सामान भी लेकर आई थी। मैंने भी दीदी से पूछा कि मेरे लिए भी आप कुछ लेकर आए हो, तब दीदी ने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हारी पसंद ही इतनी अलग है ना, इसलिए। अब बताओ इसके बारे में। लिली: बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? माया: लिली, अभी तक तूने पूरी बात सुनी ही कहाँ है? लिली: चलो बताओ। माया: हाँ सामान की तो कोई बात नहीं, फिर दीदी ने मुझे उसके साथ अपना रूम शेयर करने के लिए भी कहा। मैंने उसके साथ अपना रूम भी शेयर कर लिया। तुम्हें पता है ना, मैं रात को अपनी सभी काली शक्तियों की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं बस अपने बेड पर वही कर रही थी, तभी वहाँ महा जोर जोर से म्यूजिक सुनने लगी। मैंने महा से बोला भी कि तुम आवाज़ कम कर लो, लेकिन महा ने मेरी एक भी नहीं सुनी और वह मुझे बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने लगी थी। फिर मैंने पूरी रात बाहर गेस्ट रूम में ही बिताए। लिली: तो फिर तुमने सुबह दीदी को कुछ भी नहीं बताया? माया: बताया था ना, मैंने दीदी को बोला कि वह बहुत जोर जोर से म्यूजिक चला रही थी रूम में, लेकिन दीदी ने मुझे बोला कि वह भी नई नई आई है यहाँ पर, उसे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और उसका मन भी नहीं लग रहा होगा, इसीलिए म्यूजिक चला रही थी। तुम इतनी चिंता मत करो और उसे समझने की कोशिश करो। अब तुम दोनों को साथ में मेरे साथ जो भी सीखना है वह सीखना होगा। महा भी वहाँ पर आ जाती है और दीदी महा से ही ब्रेकफास्ट के बारे में, पूरे दिन की जो भी गतिविधि होती है उसके बारे में बात करने लगी, लेकिन मुझसे वह कुछ भी नहीं पूछती है। ऐसा ही दिन निकलता है और जैसे ही रात होती है हमारी प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है। तभी दीदी मेरे पास आती है और मुझे बोलती है कि माया तुम अभी प्रैक्टिस रहने दो, महा यहाँ पर नई नई आई है तो मैं उसे थोड़ा बहुत सिखा देती हूँ, वैसे भी तुम ट्रिप पर जा ही रही हो तो एक दिन में कितना सिखा दूंगी मैं। इससे अच्छा मैं महा को ही कुछ सिखा दूँ जिससे कि वह उसकी प्रैक्टिस वहाँ पर कर पाएगी। मैंने दीदी को बोला, दीदी कोई बात नहीं, आप उसे ही सिखा दो। लेकिन तुम्हें भी पता है लिली कि हम एक रात में कुछ भी नया सीख सकते हैं। लिली: उस एक रात ने तो मुझे लास्ट से फर्स्ट बैंक पर लेकर आ गई, तो फिर अब क्या करने वाली हो तुम? माया: मुझे समझ नहीं आ रहा कि दीदी उस लड़की पर इतनी मेहरबान क्यों है। क्या वह लड़की दीदी के लिए मुझसे भी ज़्यादा है? लिली को समझ आ जाता है कि माया छाया दीदी के बारे में कुछ गलत समझ रही है। इससे छाया और माया इन दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है और अगर इन दोनों के बीच में दूरियां आई तो मैं दीदी से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी और ना ही ये तंत्र मंत्र में सीख पाऊंगी, इसलिए मुझे माया को ये बताना ही होगा कि दीदी यह सब किसी और वजह से करे होगी। माया: क्या सोच रही हो लिली? लिली: नहीं कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि दीदी यह सब किसी मजबूरी की वजह से कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि महा तुम्हारी क्या लगती है? माया: नहीं, मुझे महा के बारे में कुछ नहीं पता। लिली: और उस औरत के बारे में जो उस दिन घर पर आई थी? माया: मुझे उस औरत के बारे में भी कुछ नहीं पता। लिली: तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ गलत कर रही है? हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो और उस औरत ने तुम्हारी दीदी की कहीं पर कोई मदद की हो। माया: हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे महा के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिली: ठीक है, अभी वैसे तुम कौन सा उसके साथ रहने वाली हैं? वैसे भी आज हम ट्रिप पर जाने वाले हैं। लिली और माया बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पर महा आ जाती हैं। महा को देखकर माया सोचती कि कहीं महा को सब कुछ समझ तो नहीं आ गया और मेरी बात तो नहीं सुन ली, वो जाकर दीदी को सब कुछ बता देगी। महा: क्या मैं आप दोनों को कुछ बता सकती हूँ अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो? लिली: हाँ आओ ना, क्या बात है? महा: कॉलेज ट्रिप का टाइम हो गया है और सभी कॉलेज के लिए निकल गए हैं। क्या अब हम भी चले? लिली: हाँ क्यों नहीं, टाइम हो गया तो फिर हम कॉलेज के लिए निकलते हैं, नहीं तो कॉलेज ट्रिप वाले हमें यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। माया: हाँ चलो चलो। इतना कहने के बाद तीनों अपने रूम से सामान लेकर कॉलेज की तरफ निकल जाती है। उधर मिली और सीमा भी अपने सामान पैक करके कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। जब मिली हो सीमा पहुंचती है तो राज पहले से ही वहां पर अपना बैग लिए हुए खड़ा होता है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। राज, आने में कितना टाइम लगाते हो तो पता है ना, टाइम होने वाला है। क्या तुम्हें कॉलेज ट्रिप पर जाना नहीं, यहीं पर रहना है क्या? मिली: तुम्हारा क्या है, तुम लड़कों का तो 2 टी-शर्ट और 2 पेंट डाले बैग में और निकल लिए। तुम पता है हम लड़कियों को कितना सारा सामान पैक करना पड़ता है। राज: हाँ हाँ, तुम लड़कियों को तो कितनी चीज़ें पैक करनी होती होगी।
अपना गंदा चेहरा छुपाने के लिए बहुत सारा मेकअप रखना पड़ता होगा। मिली, गंदा चेहरा? राज, उसे छुपाने के लिए ही तो इतना सारा मेकअप करती हो। नहीं तो तुम लोगों को मेकअप की क्या ज़रूरत है, नेचुरल स्किन भी तो कितनी अच्छी लगती है। सीमा, ये सब कहने में ही अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता है कि हमारी स्किन की क्या हालत होने वाली है वहाँ पर, और वैसे भी खुद तो तुम लोग स्किन केयर कर नहीं सकते, और हम करते हैं तो उसे गंदे चेहरे को छुपाने जैसा नाम दे देते हो। राज, हाँ हाँ, छुपा लो अपना चेहरा, मुझे क्या करना। मैं तुम दोनों की असली शक्ल जानता हूँ कितनी डरावनी है। ये तीनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उधर से महा, लिली और माया भी आ जाती है। लिली हाय, मिली हाय, राज हाय, सीमा। हो गई तुम सबकी पैकिंग? राज, हाँ हाँ, हमारी तो हो गई। और क्या तुमने मेकअप नहीं लिया मिली और सीमा की तरह? लिली, हाँ क्यों नहीं, मेकअप तो फर्स्ट है हमारे लिए। राज, हाँ हाँ, पास तो होगा ही, इतने गंदे चेहरे को छुपाता जो है मेकअप। तभी राज, सीमा और मिली हंसने लगते हैं। लिली को ये सब कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि यह सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वह बुरा मान जाती है। लेकिन सब पहले से ही मजाक कर रहे थे और ये लिली के साथ भी वही मजाक कर रहे थे, लेकिन लिली को सब समझ में नहीं आता है। तभी मिली, तुम तो सीरियस हो गई लिली। हम मजाक कर रहे हैं, हमारे बीच में भी यही बातें चल रही थी। राज बोला था कि हम अपना गंदा चेहरा छुपाने के लिए मेकअप कर रहे हैं। तुम्हें अकेले को नहीं बोला, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? लिली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे पता है तुम लोग मजाक कर रहे हो। तभी सर की आवाज़ आती है, चलो चलो भाई, ट्रिप का टाइम हो गया है, तुम लोगों को यहीं पर बातें करनी है क्या? एपिसोड 20, लेट्स गो फॉर कॉलेज ट्रिप। सभी बस में बैठ जाते हैं। तभी सर बस के अंदर आते हैं और बोलते हैं, क्या सबने अपने पेरेंट्स की परमिशन ले ली? कहीं ऐसा ना हो बाद में शिकायत करें कि किसी ने परमिशन नहीं ली। सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, नहीं नहीं सर, हम सब ने परमिशन ले ली है। सर, तो फिर चलो ट्रिप पर चलते हैं। इतना कहते ही बस ट्रिप के लिए स्टार्ट हो जाती है। सर सबको बताते हैं कि ट्रिप पर जाने का रास्ता 3 घंटे तक का है, 3 घंटे के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मिली, लेकिन सर जा कहाँ पर जा रहे हैं हम सब? सर, ये तो तुम सब के लिए एक सरप्राइज होगा, तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद ही बताना होगा कि यह कौन सी जगह है। इतना कहने के बाद सभी बस में सीट पर बैठ जाते हैं और बस स्टार्ट होती है। राज, सीमा और लिली एक ही सीट पर बैठे होते हैं और उनकी अपोजिट वाली सीट पर महा, लिली और माया बैठ रही होती है। तभी राज मिली से, मिली क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रही हो? मिली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। राज, नहीं, मुझे लग रहा है मैं एक दिन कॉलेज नहीं आया तो तुम लोग मुझसे बातें ही छुपाने लगे। मिली, नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? राज, तो फिर तुम लोगों ने मुझे उस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मिली, कौन सी लड़की? राज, वही लड़की जो लिली और माया के साथ है। मिली, उसके बारे में बताना ही भूल गई, उसके बारे में हमें कुछ खास नहीं पता, बस इतना पता है कि तुम नहीं आए थे उस दिन, छाया उसका एडमिशन करवाने आई थी और हमने पूछा था तो बोल रही थी कि वह उसकी बहन है। राज, तो फिर क्या ये भी काला जादू करती है? सीमा, और आज तुम्हें बड़ी जल्दी उसके बारे में जानकारी लेने की? राज, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मिली, नहीं कोई तो बात होगी तभी तुम इतने एक्साइटेड हो उसके बारे में जानने के लिए। राज, तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग लगा रही हो। इतना कहने के बाद तीनों हंसने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा टाइम होता है सभी बोर होने लगते हैं। तभी मिली, सर ऐसे तो हम ट्रिप पर पहुंचने से पहले ही सो जाएंगे, कुछ म्यूज़िक तो चला दो। तभी सर म्यूज़िक चला देते हैं और सभी डांस करते हैं। मस्ती करते हुए अपनी लोकेशन पर पहुंचने लगते हैं। 7 बजे कुछ टाइम होता है और अंधेरा होने लग जाता है। तभी सर एक जगह पर बस को रुकवा होते हैं और सभी बच्चों को बोलते हैं, सर क्या आपने कभी सनसेट देखा है, वह भी बिल्कुल पास से? सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर, हमने कभी सनसेट इतना पास से तो नहीं देखा, वैसे तो ज़रूर देखा है। सर, तो फिर बाहर निकलो, मैं तुम्हें सनसेट दिखाता हूँ और यहीं पर हम कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं, अभी सफ़र बहुत लंबा है और हमें निकले हुए 1 ही घंटा हुआ है, अभी 2 घंटे तक और हमें चलना है। इतना कहने के बाद सभी बस से उतर जाते हैं और सनसेट को देखने लग जाते हैं। सभी बच्चे नीचे उतर जाते हैं लेकिन महा उसी बस में बैठी होती है। सभी को नाश्ता देने लगते हैं। राज देखता है कि महा अभी बस से नीचे नहीं आई है। तभी वह सर के पास जाता है और नाश्ता लेकर बस की तरफ चलता है। तभी मिली, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है कहाँ बैठना है? यहाँ पर बैठना है, उधर बस की तरफ क्यों जा रहे हो तुम? राज, नहीं नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, ये तो महा के लिए है, मैं तो बस उसे देने के लिए जा रहा हूँ। मिली, राज वह खुद भी ले सकती है अपना नाश्ता। राज, हाँ ले सकती है, लेकिन मैं अपना नाश्ता लेने गया था तब मुझे सर ने बोला कि महा को भी देख कर आ जा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। सीमा, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। राज, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं सही बोल रहा हूँ। इतना कहने के बाद राज बस में चला जाता है और महा को बोलता है, राज क्या तुम्हें देखना नहीं है सनसेट? महा, मुझे सनसेट देखना अच्छा नहीं लगता। राज, बाय द वे मेरा नाम राज है। महा, और मैं महा।
राज, तुम्हारा नाम कितना अलग है, लेकिन अच्छा है तुम्हारा नाश्ता और तुम्हें भी सबके साथ वही चलना चाहिए। महा वहाँ मिली की तरफ इशारा करते हुए, नो थैंक्स, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस ट्रिप के लिए आई हूँ, थैंक यू फॉर द स्नैक्स। राज, वैसे तुम माया की बहन हो क्या? महा, नहीं, मैं माया की बहन नहीं हूँ। राज, नहीं, मुझे तो मिली ने कुछ ऐसा ही बताया था और उन्हें ये सब छाया दीदी ने बोला था। महा, और तुम छाया दीदी को जानते हो? राज, बहुत अच्छी तरीके से। महा, नहीं, मैं उसकी बहन नहीं हूँ। राज, तो फिर तुम उनके साथ कैसे? राज, महा से बात कर रहा होता है तभी उधर से आवाज आती है। मिली, राज, क्या तुम्हें नाश्ता नहीं करना? राज, हाँ करना है, अभी आया। राज, ओके महा, मैं चलता हूँ। महा, हाँ हाँ, दोबारा थैंक यू फॉर द स्नैक। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। राज, इट्स ऑक। इतना कहकर राज बस से नीचे आ जाता है और अपना नाश्ता लेकर मिली के पास जाकर बैठ जाता है। मिली, राज, तुम्हें आने में इतना टाइम कैसे लग गया? क्या राज नाश्ता दे रहे थे या वहीं पर दूसरा नाश्ता बना रहे थे? राज, नहीं, मैं नाश्ता ही दे रहा था, उसी से कुछ पूछने लग गया। सीमा, लेकिन क्या पूछा तुमने उससे? राज, यही कि क्या वह छाया की बहन है। मिली, तो क्या बोला उसने? राज, उसने बोला कि वह छाया की बहन नहीं है। सीमा, तो फिर वह कौन है और छाया के साथ कैसे थी उस दिन? राज, इतना उसने मुझे नहीं बताया, और बता भी देती अगर मिली मुझे बुलाती नहीं। सीमा, ओहो, जानकारी लेने की उसके बारे में? कि इतनी जल्दी कर रहे हो? ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। सर, तुम सबका नाश्ता हो गया, अब बस में बैठ जाओ। एपिसोड 21। नाश्ता करने के बाद रास्ता इतना लंबा लगता है कि 2 घंटे के सफ़र में सभी को नींद आ जाती है। कुछ स्टूडेंट्स जागते हैं तो एक अंधेरी सी जगह पर होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि हम कहाँ पर हैं। तभी बस अचानक वहाँ पर रुक जाती हैं और सभी बस के रुकने से जो धक्का लगता है उससे जाग जाते हैं। तभी मिली, यह हम कहाँ आ गए और यहाँ पर कितना अंधेरा है। सीमा, सच में कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। तभी पीछे से लिली हंसती है, वाह सीमा, तुम इतनी कमज़ोर हो कि तुम्हें अंधेरे से इतना डर लगता है। मिली, तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है क्या? मैं बताऊं सबको तुम्हारे डर के बारे में। राज, अरे तुम लोग ऐसे लड़ने झगड़ने वाली बात क्यों कर रहे हो? मिली, क्या यार, ऐसे मूड खराब थोड़ी ना करते हैं, चलो देखते हैं हम कहाँ पर आ गए हैं। तभी सर बस के अंदर आते हैं और बोलते हैं, अरे डरो मत, यहाँ पर अंधेरा इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि अब रात हो चुकी है और ना ही हम कहीं घूम सकते हैं, इसलिए अब हमें होटल में चलना चाहिए और वहाँ पर जाकर सो जाना चाहिए। सुबह से हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी। बस होटल के पास जाकर रुक जाती है, सभी बस से नीचे उतर जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। होटल में गर्ल्स के लिए एक अलग रूम और बॉयज़ के लिए एक अलग रूम होता है और इसी तरह मेल और फीमेल टीचर्स के लिए भी अलग अलग रूम बुक किए हुए होते हैं। होटल के रूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए सभी आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। सभी अपना सामान अपने अपने रूम में रख देते हैं और तभी सर आते हैं और सबको डिनर के लिए बुलाते हैं। सभी डिनर के लिए होटल से नीचे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और सभी डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में जाकर आराम करने लगते हैं। सभी रूम में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। जैसे ही सुबह होती हैं, सभी रात के थके हुए होते हैं, इसलिए गहरी नींद में होते हैं। तभी जोर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है। सीमा की आंख सबसे पहले खुलती है, इसलिए वह जाकर दरवाजे को खोलती है। वह देखती थी सामने मैम खड़ी होती है। मैम, अरे लड़कियों, तुम कब तक सोती रहोगी? क्या तुम्हें ट्रिप का मज़ा नहीं लेना? चलो जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें इस जगह को एक्सप्लोर भी तो करना है। मैम इतना कहकर रूम से बाहर चली जाती है और सभी लड़कियां उठ जाती है। उठने के बाद सभी लड़के लड़के और स्टाफ की जो तैयार होकर रेस्टोरेंट में आ जाता है और वहां पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सभी बस की तरफ जाने लगते हैं। मिली, सीमा, क्या तुमने अपना फ़ोन ले लिया? सीमा, हाँ, मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही है, लेकिन तुम्हारा कहाँ पर है? मिली, अरे यार, मैं तो अपना फ़ोन ही रूम में भूल कर आ गई और मुझे अपनी पिंक केप भी लेनी थी, वह भी मैं रूम में भूल कर आ गई, अब मैं कैसे अच्छी फ़ोटोज़ लूँगी। इतने में ही वहाँ पर राज आ जाता है। राज, क्या हुआ मिली, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मिली, क्या बताऊँ यार, मेरा तो फ़ोन ही होटल में भूल गई मैं, और मेरी पिंक के भी अब मैं कैसे एंजॉय कर पाऊँगी। राज, तो फिर तुम जाकर ले आओ ना। मिली, लेकिन रूम तो लॉक किए हुए हैं ना। राज, नहीं नहीं, कुछ लड़कियां अभी भी उस रूम में है, जब रूम में से निकल कर आ रहा था तब मैंने देखा कि वह रूम तो खुला हुआ ही है, तुम अभी जा सकती हो। राज की बात सुनते ही मिली खुश हो जाती है और वापस होटल में अपने रूम की तरफ दौड़ती है। रूम के गेट के पास जाते हैं, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती, इसलिए वहीं पर रुक जाती है और वह अंदर जाग कर देखती है तो वहाँ पर लिली और माया खड़ी होती है और वह आपस में कुछ बातें कर रही होती है। लिली, माया, तुम्हें दीदी ने कुछ बताया था क्या? कुछ भी सिखाया हो तो प्लीज़ तुम मुझे बता देना, मैं तो गांव जाने की वजह से कुछ भी नहीं सीख पाए। माया, मैंने तुम्हें बताया था ना, उस महा के चक्कर में मुझे भी कुछ नहीं सिखाया, लेकिन मुझे दीदी ने बताया था कि यहाँ पर कोई है जो दीदी से भी बड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता है। लिली, तो कौन है वह?
माया इतना मुझे नहीं पता, लेकिन दीदी ने मुझे बोला था कि वह मुझे फ़ोन करके उनके बारे में बता देगी और हम उनसे मिलकर भी आ जाएंगे। लिली, वाह मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, तुम्हारी दीदी इतनी ज़्यादा तंत्र मंत्र जानती है तो वह तो तुम्हारी दीदी से भी ज़्यादा जानते हैं। माया, हाँ एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन अभी ट्रिप पर चलते हैं और देखते हैं कि जगह कौन सी है, मुझे तो इस जगह के बारे में भी कुछ नहीं पता। लिली, तो फिर तुम्हारी दीदी को कैसे पता कि वह यहीं पर रहते हैं? माया, ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें तो पता ही है दीदी सब कुछ जान लेती है। चलो अब हम निकलते हैं। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। तभी मिली थोड़ा पीछे हो जाती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे अभी अभी उस कमरे के अंदर आई हो, और कमरे के अंदर आने के बाद अपना फ़ोन और पिंक केक लेने लगती है। लिली, मिली तुम यहाँ पर कैसे? मिली, वह मैं अपना फ़ोन भूल गई थी, वही लेने आई थी। क्या तुम दोनों नहीं जा रही? बस तो निकलने वाली है और मिली और महा, वह भी तो थी ना तुम्हारे साथ। माया, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, वह निकल चुकी होगी यहाँ से। मिली, हाँ चलो ठीक है। मिली वहाँ रूम से निकल जाती है और नीचे जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर महा मिलती है। वह भी नीचे बस की तरफ ही जा रही होती है। तभी मिली महा से, हाय माँ कैसी हो? महा, हाँ अभी तक तो ठीक हूँ। मिली, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो ट्रिप के लिए? महा, मैं ऐसी चीज़ों के लिए एक्साइटेड नहीं होती और सच में मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो किसी रीजन से इस ट्रिप आई हूँ, बस मेरा काम खत्म हो जाए और मुझे ट्रिप से कुछ भी नहीं लेना देना। मिली, काम खत्म हो जाए इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कोई मर्डर नहीं करने वाली ना? महा, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो, चलो चलते हैं, नहीं तो बस निकल जाएगी हमें यहीं पर छोड़कर। वहाँ माया और महा भी बस की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर राज और सीमा बैठे होते हैं। मिली के लिए एक जगह होती है और पास की सीट पर राज का बैग पड़ा हुआ होता है। मिली आकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। जैसे ही महा बस अंदर आती है, राज वहाँ से अपना बैग हटा लेता है और वह उसी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी राज मिली से, तुम क्या बात कर रही थी महा से? मिली, यह गर्ल्स की बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं? राज, बताओ ना क्या बात कर रही थी? मिली, अरे कुछ नहीं, मैं तो उससे पूछी थी कि वह ट्रिप के लिए एक्साइटेड है या नहीं, और पता है उसने इतना अजीब जवाब दिया ना, ये सच में बहुत अजीब है। वह, तुम इसमें इंटरेस्टेड भी हो ना तो प्लीज़ इससे दूर हो जाना, इतनी अलग है ना। राज, ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें? मिली, पता है तुम्हें, मैंने उससे पूछा कि ट्रिप के लिए एक्साइटेड है या नहीं, तो उसने मुझे बोला कि ट्रिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो अपना काम खत्म करने के लिए आई है, इसका काम खत्म हो जाए बस, इसे बस इतना ही चाहिए इस ट्रिप से। राज मिली से, मिली तुम झूठ बोल रही हो, मुझे लग रहा है तुम अपने मन से बोल रही हो। मिली, मैं मन से क्यों बोलूँगी, और मुझे क्या करना इन सब से? तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ मैंने लिली से भी एक बात सुनी कि वो यहाँ पर किसी से मिलने वाली है और उस आदमी के बारे में उन्हें छाया बताने वाली है। और तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जिस जगह पर अभी हम हैं और हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, उस जगह के बारे में छाया को पहले से पता था। राज, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सीमा, हाँ यार यह कैसे हो सकता है? एपिसोड 22। सभी स्टूडेंट्स बस में आकर बैठ जाते हैं और बस स्टार्ट होने लगती है। सभी एक्साइटेड होते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तभी, सर गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्या आप एक्साइटेड ये जानने के लिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं? सभी स्टूडेंट्स बस में जोर से शोर करते हैं। सर हाँ, तो क्या किसी को पता चला ये कौन सी जगह है? सभी स्टूडेंट ना की तरफ अपना सर हिलाते हैं। सर, तो हम जिस जगह पर आए हैं वह है माउंट आबू, और जैसा कि आपने शाम के टाइम पर सनसेट देख लिया था और अब हम सनराइज देखने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप सब एक्साइटेड है सनराइज देखने के लिए? सभी स्टूडेंट्स फिर से जोर से हल्ला करते हैं। बस स्टार्ट हो जाती है और चलने लगती है। मिली और सीमा आपस में बात कर रही होती है। मिली, वाह माउंट आबू, इन गर्मियों के मौसम में माउंट आबू तो बेस्ट जगह है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए। सीमा, हाँ मैं भी, मुझे तो माउंट आबू के बारे में कुछ पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि एक ठंडी जगह है। राज, जिस जगह के बारे में पता ना हो वहाँ पर जाने में मज़ा ही अलग है, हम अब खुद जाकर देख लेंगे कि वहाँ क्या है, और सच में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उधर लिली और माया भी बात कर रहे होते हैं। लिली, माया क्या हमें माउंट आबू में मिलेगा वह आदमी? माया, हाँ शायद दीदी ने तो इसी जगह के लिए बोला है, तो शायद वो माउंट आबू ही हो। लिली, क्या तुम्हें पता है इस जगह के बारे में कुछ? माया, नहीं कुछ खास नहीं पता, मुझे बस यही सनसेट सनराइज के बारे में पता है। तभी महा बोलने लगती है, आपको माउंट आबू के बारे में पता नहीं है? लिली, नहीं महा, क्यों, तुम जानती हो यहाँ के बारे में कुछ? महा, मुझे तो पहले से ही पता था यह माउंट आबू ही है, जब हमने सनसेट देखा था। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं इस जगह को अच्छे से जानते हूँ। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। हाँ, अगर हमें अच्छे से घूम आए तो बहुत दिन लग सकते हैं यहाँ पर। माया, ये सर ने भी बताया है सनसेट सनराइज के बारे में, इसमें तुम्हें अलग क्या पता है? महा, तुम पहले मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर इसके अलावा बहुत ही सुंदर पहाड़ी रास्ता भी है, बहुत सारी हरियाली है, और यहाँ पर सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर भी है। लिली, हाँ गुरु शिखर चोटी, इसके बारे में तो हमने बुक में पढ़ा था, लेकिन ये जगह दिखने में कैसी है, कितनी सुंदर है, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है हमें।
बस चलने लगती है और चलते चलते बस सनराइज वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंच जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स बस से बाहर उतर जाते हैं। महा भी इस बार बस से बाहर निकल जाती है और सभी सनराइज को देखने लगते हैं। वहां उस पहाड़ी पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और पूरे गांव सूर्य की किरणों के कारण गोल्डन कलर ही नजर आता है। सूरज से कुछ हल्की हल्की से रोशनी आ रही होती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है और उस जगह को एक गोल्डन जगह जैसा बना देती है। सभी उसे के को देखते ही रह जाते हैं। मिली, मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ, यहाँ पर एक फ़ोटो ले। सीमा, हाँ तेरी फ़ोटो तो ले लूँगी पर याद रखना बाद में तुझे भी मेरी फ़ोटोज़ लेना है। मिली, अरे यार तू पहले मेरी तो ले ले। मिली 2-3 तरह के पोज करके फ़ोटोज़ खिंचवाने लगती है। मिली, सीमा ढंग से लेना, देख नीचे वाला एंगल कितना अच्छा आ रहा है, वहाँ से तो ले। सीमा, यार मिली ये तेरी फ़ोटो का एडिक्शन मुझसे ख़त्म नहीं होगा, अब मैं तेरी लास्ट फ़ोटो लूँगी उसके बाद तू मेरी फ़ोटोज़ लेना। मिली, हाँ ठीक है तू लास्ट वाली फ़ोटो तो ले मेरी। सीमा, हाँ चल पोज कर, लास्ट फ़ोटो वाली भी हो गई, अब तो मेरी फ़ोटो ले। मिली फ़ोन ले लेती है और सीमा की फ़ोटोज़ लेने लगती हैं। मिली, अब मेरी वापस ले फ़ोटो। सीमा, फ़ोटोज़ हो गई, थोड़ा सनशाइन का भी मज़ा ले लेते हैं, नहीं तो फ़ोटोज़ में ही रह जाएंगे हम दोनों तो। देखना उधर राज चुपचाप खड़ा होकर सनशाइन देख रहा है। मिली, मुझे राज का भी है नेचर कुछ चेंज लग रहा है। सीमा, क्या मिली तू तो ऐसे रिएक्ट मत कर जैसे तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। वह ये सब महा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। मिली, नहीं यार मुझे नहीं लगता है ऐसा। सीमा, चल शर्त लगाते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं तुझे पार्टी दूंगी और ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे पार्टी देना। मिली, चल लगी शर्त, देखते हैं। मिली और सीमा राज के पास जाती है। मिली, राज तुम इतना चुपचाप कैसे खड़े हो, फ़ोटो नहीं लेना। चलो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ लेती हूँ। राज, हाँ चलो ठीक है। मिली राज की फ़ोटोज़ लेती है, उसके बाद मिली, राज और सीमा एक ग्रुप सेल्फी भी लेते हैं। तभी सीमा, महा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना हमारे ग्रुप में। महा, नहीं नहीं मुझे फ़ोटोज़ में इंटरेस्ट नहीं है। सीमा, अब अभी जाओ ना, हम ग्रुप फ़ोटो भी ले रहे हैं। तभी महा वहाँ पर आ जाती है और मिली ग्रुप फ़ोटो लेने लगती है। तभी वहाँ पर लिली और माया भी आ जाती है। लिली, क्या हम भी तुम लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सीमा, जो भी मस्ती करना चाहे वह हर कोई हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। माया, तो क्या तुम लोगों का डिप्रेशन दूर करते हो अपने ग्रुप में। हंसते हुए मिली, माया तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो पर इट्स नॉट फनी। लिली, मजाक कर रही है मिली, तुम तो बुरा मान गई। चलो हमें भी अपने ग्रुप में ज्वाइन करो और हमारी भी फ़ोटो लो। तभी लिली और माया भी ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। मिली, लेकिन अब हमारी फ़ोटो लेगा कौन, हम तो इतने सारे हैं कि सेल्फी में भी नहीं आएंगे। महा, लाओ मिली मुझे दे दो फ़ोन, मैं ले लेती हूँ तुम सबकी फ़ोटो। महा के ये बोलते ही राज का चेहरा उदास हो जाता है। मिली यह समझ जाती है कि राज महा को ग्रुप में ऐड करना चाहता है। मिली, क्यों तुम हमारे ग्रुप में नहीं हो। महा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ले लेती हूँ तुम सबकी फ़ोटो। मिली, नहीं नहीं तुम रुको, मैं किसी और को बोलती हूँ। तभी मिली कॉलेज की किसी और लड़की को फ़ोटो लेने के लिए बोलती है। वह लड़की इन सब की फ़ोटो लेने लगती हैं। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ माया और लीली खड़ी होती हैं, दूसरी तरफ सीमा और मिली खड़ी होती है और उन्हीं के पास में महा और राज साथ में ही खड़े होते हैं। फ़ोटो लेने के बाद, सर अरे आजकल की जनरेशन बस फ़ोटो में ही लगी रहेगी, तुम सनराइज का मज़ा भी लोगे या नहीं, अब सब सनराइज देख लो, बहुत हो गई तुम्हारी फ़ोटोज़। मिली, हाँ सर बस आए। तभी सब सर के पास सनराइज इस देखने के लिए चले जाते हैं। सभी सनराइज का मजा लेते हैं और वहां पर 2 घंटे बिताने के बाद सभी वहां पर पास में ही एक टी स्टॉल होता है जहां पर जाकर बैठ जाते हैं और सब पानी पीने लगते हैं। मिली, क्या यार जिस दिन हमें बाहर निकलना होता है ये धूप भी सबसे ज़्यादा उसी दिन निकलनी होती है। अभी हमने सनराइज का मजा लिया ही कहा था, 1 घंटा तो सनराइज को नहीं देखा और इतनी तेज धूप हो गई है कि अभी हम सन की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। राज, मिली तुम्हें पता है हमें 2 घंटा हो गया सनराइज देखते हुए। वैसे तुम्हें क्या पता, तुम अपनी फ़ोटो से फुर्सत आओ तो। सीमा, हाँ सच में मुझे लग रहा है मिली को फ़ोटोज़ का एडिक्शन हो चुका है। मिली, यार तुम सब लोग नहीं जानते, फ़ोटोज़ मेमोरी बनाने के लिए चाहिए होती है। तभी सब हंसने लगते हैं। सर तो हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हुए और आज धूप इतनी ज़्यादा है कि हम और कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो हम वापस होटल में ही चलते हैं, जैसे ही शाम को मौसम अच्छा होगा हम वापस इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। सभी स्टूडेंट जाकर बस में बैठ जाते हैं। माया जानबूझकर लिली को केवल 2 लोगों वाली सीट पर लिली को बिठा देती है ताकि महा उनके पास ना बैठ पाए। लिली, महा कहाँ बैठेगी। माया, बस में और भी सीटें हैं। सीमा और मिली 3 लोगों वाली सीट पर बैठते हैं। तभी राज उनके पास आता है। राज, अरे मेरी जगह कहाँ है, मैं कहाँ पर बैठूं। सीमा, आज मेरे बहुत तेज पैर दर्द हो रहे हैं और मैं बैग को अपने पैरों पर भी नहीं रख पा रही।
तुम वहां जाओ ना, महा अकेली बैठी है, वैसे भी उसके पास जाकर बैठ जाओ। राज लेकिन सीमा प्लीज ना, वहां जाकर बैठ जाओ। तभी राज महा के पास जाकर बैठ जाता है। मिली सीमा, अब तो तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। सीमा तुम चाहो तो तुम भी कुछ कर सकती हो, मुझे भी पार्टी की ट्रीट चाहिए तो इसके लिए इतना तो बनता ही है। मिली लेकिन ये तो चीटिंग है ना, अगर वह दोनों की मर्जी से एक दूसरे से बात करें तभी सब कुछ होगा, तुम चैटिंग कर रही हो। सीमा चीटिंग किस बात की? अब पूरे दिन तो तुम राज के साथ रहती हो, तुम उसे अकेला छोड़ दोगी तब वह महा से बात करेगा ना। मिली, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यह उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है। लेकिन तुम्हें गलत कर रही हो। सीमा देख मिली, अगर तुम इन्हें दूर कर सको तो ये तुम्हारी मर्जी है। मिली, ठीक है फिर, अब तो तय रहा, अब तुम इन दोनों को पास लाकर दिखाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। उधर महा और राज आपस में बातें कर रहे होते हैं। राज, महा तुमने बताया नहीं तुम छाया के साथ कॉलेज आई थी, तो तुम्हारी छाया क्या लगती है? महा, नहीं मैं छाया दीदी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी उन्हें जानती है, इस वजह से मेरी मम्मी ने मुझे छाया दीदी से मिलाया था। राज, लेकिन तुम्हारा उससे क्या काम? महा, हाँ कोई इंपॉर्टेंट काम था, मुझे कुछ सीखना भी था, इसीलिए मैं उनके पास रहती हूँ और अभी मैं और माया उनके साथ उनके घर में रहते हैं। तभी राज सोचने लगता है कि कहीं ये जो चीज़ें सीखने की बात कर रही है वह काला जादू ही तो नहीं। महा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? राज, नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम क्या छाया और माया के बारे में सब कुछ जानती हो? महा, नहीं मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि मुझे आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। राज, तो वो छाया वह क्या करती है? महा थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है और फिर बोलती है, वो एक्चुअली वह क्या करती है इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें क्या, मैं उसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, वह सब कुछ बताने के लिए मुझे मना किया गया है। राज, चलो कोई बात नहीं, अभी मत बताओ, लेकिन जब तुम्हें लगे कि मुझे बता देना चाहिए तब तो तुम मुझे बता देना। महा, मतलब? राज, हाँ जब हम अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे तब तुम मुझ पर विश्वास तो करोगी ना। राज महा की तरफ देखने लगता है और 1 मिनट बाद, राज, महा मैं पूछ रहा हूँ तुम मुझ पर विश्वास तो करोगी ना? महा, हाँ मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। BLUSE करते हुए, राज देखो जब हम अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, तब तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर तो करोगी ना, तो वह तभी शेयर करोगी जब तुम मुझ पर विश्वास करोगी। तो मैं तुम्हें यही पूछ रहा हूँ, करोगी ना विश्वास? महा, तुम ये बोलकर मुझे बार बार कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन हाँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो मिली है ना। राज, हाँ मिली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। महा, फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? तभी राज बोले लगता है कि वहाँ पर मिली आ जाती है। मिली, वी आर बेस्ट फ्रेंड और लकी फ्रेंड्स, बोलो ना राज। राज, हाँ मैं और मिली बेस्ट फ्रेंड है और हम जब से कॉलेज में आए हैं तब से बेस्ट फ्रेंड ही है। लेकिन मिली तुम यहाँ पर कैसे? मिली, वह क्या है ना, सीमा ने बोला ना उसका पैर दर्द हो रहा है इसलिए वह कुछ बोल नहीं रही है और मैं वहाँ पर बहुत बोर हो रही थी। तो महा तुम वहाँ जाकर बैठ सकती हो, वैसे भी तुम चुप ही रहती हो, तुम प्लीज़ वहाँ जाकर बैठ जाओ, मुझे जाकर आपसे बातें भी करनी है। उदास मुँह बनाते हुए, महा, हाँ कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ। महा सीमा के पास जाकर बैठ जाती है और मिली राज के पास बैठ जाती हैं। मिली, राज क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो मुझे यहाँ बैठा देखकर? राज, नहीं नहीं मैं तो खुश हूँ। मिली, वैसे क्या बातें हो रही थी, मुझे कुछ कुछ सुनाई दिया। राज, नहीं बस उसके बारे में पूछ रहा था कुछ। मिली, क्या? राज, अरे रुको तो सही, मैं बता दूंगा तुम्हें। मिली, हाँ पर बता जरूर देना। क्या सीमा बता देगी महा को कि मिली उसे राज से दूर करना चाहती है? एपिसोड 23। महा सीमा के पास जाकर बैठ जाती है। सीमा, क्या हुआ महा, तुम यहाँ पर कैसे? महा, वो लिली ने बोला कि तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है तो तुम रेस्ट करना चाहती हो और उसका मन बातें करने का कर रहा है, तो इसीलिए वह राज के पास बैठ गई और मैं यहाँ पर आ गई। सीमा, और यह कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, शायद मेरी आंख लग गई होगी। वैसे तुम बताओ अपने बारे में कुछ। महा, नहीं मेरे बारे में इतना कुछ खास नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं। सीमा, अरे कुछ खास की मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, कुछ भी बताओ अपने बारे में, अपनी पसंद के बारे में। क्या तुम्हारा कोई क्रश है? महा, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, इसलिए तुम रेस्ट कर लो, मुझसे बातें करोगी तो तुम और डिस्टर्ब होगी। सीमा का चेहरा उदास हो जाता है और वह चुपचाप अपनी सीट की तरफ बैठ जाती है। उधर महा भी विंडो सीट में बैठकर बाहर का व्यू देखने लगती है। राज और मिली आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिली, राज मैं तुमसे कुछ पूछूं? राज, हाँ पूछो ना, क्या हुआ? मिली, एक्चुअली मुझे सीमा ने बोला कि तुम आजकल महा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तभी राज हंसने लगता है। राज, क्या सीमा ने ये बोला? मिली, हाँ अब तुम बताओ उसने सही बोला या गलत? राज, अरे तुम क्या मुझे जानती नहीं हो क्या, मैं उसे इम्प्रेस करूंगा, मैं तो तुम दोनों का बेस्ट फ्रेंड हो और स्पेशली तुम्हारा, मैं उससे बात भी कम करता हूँ। वह यहाँ उदास लग रही है और तुम्हें तो पता ही है मुझसे उदास लोग देखे नहीं जाते, इसलिए थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। मिली थैंक गॉड, मुझे यही लग रहा था, लेकिन पता नहीं जब सीमा ने मुझे बोला तो एक बार तो मुझे भी लगा कि तुम ये सब महा के लिए कर रहे हो। राज वैसे तुम घर गई थी ना, तो वहाँ पर लिली ने ऐसा कुछ किया नहीं। मिली ऐसा कुछ क्या? पता है तुम्हें, मुझे इतनी अजीब बात पता चली घर जाने के बाद। राज लेकिन क्या तुमने तो बताया नहीं। मिली अरे बताने का टाइम ही नहीं मिला था। तुम्हें पता है हमारे घर के एक कमरे में एक आत्मा कैद है और लिली उस आत्मा से बार बार मिलने की भी कोशिश कर रही थी। मैंने एक बार उसे रंगे हाथों पकड़ा तो एक बार मम्मी ने पकड़ा, उसे डांटा भी, और मुझे लगता है हम जब फिर से घर जाएंगे तो वह कुछ ऐसा और करेगी। राज फिर से मतलब कब? मिली अरे गुरुजी आए थे हमारे घर पर और उन्होंने बोला कि वह उस आत्मा को शांत करवाने के लिए पूजा करने वाले हैं, तो उसमें मुझे, लिली को और मम्मी पापा को चलना होगा, इसलिए उस टाइम पर हमें घर जाना है। पर मुझे लगता है लिली कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। राज चौंकते हुए क्या ये सब होता है? क्या तुम मानती हो उस कमरे में आत्मा है? मिली नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब बड़े कुछ बोलते हैं तो वह बेवजह तो नहीं बोलते। राज लेकिन आत्मा वगैरह मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा वहाँ पर। मैं विश्वास नहीं करता हूँ इन सब में। मिली फिर ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलूंगी, वहाँ का नज़ारा देखकर तुम खुद ही विश्वास करने लगोगे। राज लेकिन कहाँ? मिली अरे ये सब तो तुम्हें वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, और तुम्हारे लिए तो ये स्पेशली सरप्राइज है। तभी बस होटल में पहुंच जाती है और सब बस से नीचे उतर जाते हैं और अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। मौसम बदल जाता है और धूप और तेज होने लगती हैं। सीमा और मिली भी अपने कमरे में पहुंच जाती है। और वहां पर सीमा, वाह मिली तुमने तो अभी से खेलना स्टार्ट कर दिया। मिली तो शुरू किसने किया था? मैंने तो बोला था अब तू तो शर्त हारने वाली है, और मैंने राज से पूछा भी तो उसने मुझे बोला कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीमा, राज ने ऐसा बोला? मुझे नहीं लगता, और बोला होगा तो तुमसे डर के। मिली नहीं यार, वह मुझसे क्यों डरेगा। तभी सर आ जाते हैं और उन सबको लंच के लिए बोलते हैं। सभी लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद वापस अपने रूम में आकर रेस्ट करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब मौसम बदलने लगता है और चारों तरफ ठंडी हवाएं चलने लगती है, मौसम अच्छा होने लगता है, तभी मिली अरे यार देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है, अभी तो मौसम भी इतना अच्छा है, पता नहीं सर कब हमें बाहर लेकर जाएंगे। मिली बोल ही रही होती है तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और सीमा जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती है कि मेम उन्हें बुलाने के लिए आई है। सब वापस से अपने फ़ोन, चार्जर और अपने एक्सेसरीज लेकर नीचे चले जाते हैं और सब बस में बैठ जाते हैं। बस के अंदर जाते ही लिली सोचने लगती है कि पिछली बार वह 2 की सीट पर बैठे थे, इसीलिए वहाँ पीछे बैठ गई और वह राज के पास भी बैठी। मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं 3 वाली सीट पर ही बैठ जाती हूँ पहले ही, और लिली 3 वाली सीट पर बैठ जाती है। माया उसे 2 वाली सीट पर बैठने के लिए इशारा करती है, लेकिन वह माया को इधर ही बुला लेती हैं। जैसे ही महा आती है, लिली अरे यहाँ आ जाओ ना, अब तो 3 वाली सीट है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। लेकिन महा उनके पास नहीं बैठना चाहती है और वह लिली को मना भी नहीं कर सकती, इसलिए वह वहीं पर बैठ जाती है। राज, सीमा और मिली भी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बस स्टार्ट होने लगती है और बस जाती है माउंट आबू में किसी एक बस्ती में, जो दिखने में बहुत सुंदर होती है। उसके आसपास में हरियाली होती है और वह पूरी तरह से गांव का नज़ारा होता है। बस वहां पर पहुंचने के बाद सभी बस से नीचे उतरते हैं और इतना सुंदर नज़ारा देखकर चौंक हो जाते हैं। सर, शहर में रहते रहते हम तो ये गांव का नज़ारा ही भूल गए, कितना अच्छा और सुहाना मौसम है और यह गांव भी कितना सुंदर लग रहा है। तभी पीछे से राज बोलता है, हाँ सर सच में हम तो शहर में रहने के बाद भूल ही गए कि गांव दिखता भी कैसा है। आज ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी वहां पर घूमने लगते हैं, फोटो खिंचवाने लगते हैं। तभी मिली, सीमा, सीमा हाँ हाँ मैं समझ गई, तुझे मुझसे एक ही काम हो सकता है। मिली समझ गई तो मेरे पास आना और फोटोज क्लिक कर, मेरी वहां पर क्यों खड़ी है। सीमा मिली के पास आती है और उसका फ़ोन लेकर उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है। तभी मिली राज को बुलाती है, राज तुम भी आओ ना, हम दोनों की फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। राज मिली के पास आ जाता है और वह मिली के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगता है। तभी सीमा महा को बुलाती है, महा तुम भी आओ ना फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। महा भी उन दोनों के पास खड़ी हो जाती है। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। तभी सीमा मिली से, मिली मैंने तुम्हारी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, साइड में हो जाओ, मुझे इन दोनों की फ़ोटो लेने दो। मिली साइड में हो जाती है, सीमा राज और महा की फ़ोटो लेने लगती है। लिली यह सब देख रही होती है और उसे और अधिक गुस्सा आने लगता है। तभी माया, क्या हुआ लिली, तुम्हारा चेहरा इतना गुस्से जैसा क्यों है? मौसम तो इतना अच्छा है। लिली, क्या फ़र्क पड़ता है मौसम अच्छा हो या नहीं जब किस्मत इतनी ख़राब हो तो। माया, मैं कुछ समझी नहीं, यहाँ पर किस्मत कैसे? लिली सोचने लगती है कि अगर वह माया को राज के बारे में बता देगी तो कहीं माया ये सब कुछ छाया को ना बताकर उसे राज से दूर कर देगी, इसीलिए वह चुप ही रहती हैं। माया, बोलो ना क्या हुआ?
लिली नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे मौसम अच्छा नहीं लगता है ऐसा इसलिए। सभी को वहाँ पर काफ़ी समय हो जाता है। जब सब अच्छे से घूम लेते हैं तो थोड़ी देर बाद सर आते हैं और उन सब को बोलते हैं चलो चलो बहुत देख लिया गांव के बाहर का नज़ारा, अब गांव के अंदर भी तो चलना है, इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाएगा और तुम्हें कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। राज हाँ हाँ सर चलो गांव के अंदर चलते हैं। सभी गांव के अंदर पैदल ही चलने लगते हैं और बस वहीं पर खड़ी हो जाती है। चलते चलते वहां पर एक मंदिर दिखाई देता है। सर सबको उस मंदिर में लेकर जाते हैं। मंदिर के बाहर खड़े होकर सर हम सब एक साथ मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भीड़ हो जाएगी। जैसा जैसा तुम लोगों का ग्रुप है, तुम 2-2, 3-3, 4-4 लोग, वैसे वैसे तुम अंदर जाकर मंदिर देखकर दर्शन करके वापस आ जाओ, फिर अगले वाले चले जाएंगे। जाओ पहले जो भी जाना चाहता है। मिली सर सर हम जाएंगे पहले। सर हाँ जाओ जाओ। तभी मिली राज और सीमा जाने लगते हैं। तभी सीमा महा तुम भी आओ ना हमारे साथ अंदर चलो। महा भी उन्हीं के साथ अंदर जाने लगती हैं। चारों अंदर चले जाते हैं और मंदिर को देखने लगते हैं। तभी मिली सीमा का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर जाती हैं। मिली सीमा तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम इतनी क्यों कोशिश कर रही हो महा को हमारे ग्रुप में लाने की। सीमा अरे मैं कहाँ ग्रुप में लाने की, मैं तो अपनी शर्त जीतने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो भी हो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। मिली नहीं प्रॉब्लम जैसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि हमारे ग्रुप में कोई और भी ऐड हो। सीमा अरे तू इतना क्यों सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी शर्त जीतने की कोशिश कर रही हूँ और जो होगा वह देखा जाएगा। ये दोनों आगे चलकर अपनी बातें कर रही होती है और उधर पीछे राज और महा चल रहे होते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद ये सब मंदिर में फेरी लगाने लगते हैं। फेरी में भी आगे सीमा और मिली चलती है, जबकि पीछे महा और आज साथ साथ ही चलते हैं। राज कितना अच्छा है ना यह मंदिर। महा हाँ हाँ सच में बहुत अच्छा है। राज तुम गई हो कभी किसी मंदिर में। महा नहीं, हमारे घर में मंदिरों में विश्वास नहीं करते हैं। राज मंदिरों में विश्वास नहीं करते हैं, कितनी अजीब फैमिली है तुम्हारी फैमिली, मंदिर में तो सभी जाते हैं। महा हाँ सभी जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में मंदिर में कोई विश्वास नहीं है। राज तो फिर तुम यहाँ पर कैसे। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। महा हाँ मैंने सोचा तुमसे बात करने का थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। शर्माते हुए तभी राज भी बल्श करने लगता है। राज बोलता है सच में। महा हाँ सच में, तुमने ही तो बोला था हमें बेस्ट फ्रेंड जो बनना है। तो बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए एक एक दूसरे को जानना होगा और जानने के लिए थोड़ी बहुत बातें तो करनी पड़ेगी ना। राज मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी मुझसे बात करने लगोगी। महा मुझे भी नहीं लगा था, पर पता नहीं क्यों तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है, इसलिए तभी आगे से मिली अरे कितना धीरे धीरे चलते हो तुम लोग, हमारे बाद में कोई और भी आने वाला है, चलो चलो। तुम्हारे 7 फेरे हो चुके हैं, अब बाहर चलते हैं। सीमा मिली 7 फेरे क्या बोल रही हो तुम। मिली अरे 7 फेरी हो चुकी है तुम्हारी, अब चलो बाहर। क्या मतलब है, दोनों सेम ही है ना। मिली की बात सुनकर राज और महा दोनों ब्लश करने लगते हैं और मंदिर से बाहर आ जाते हैं। सर अब नेक्स्ट कौन जाने वाला है। लिली तुम। लिली नहीं सर आप सब जाए। सर चलो ठीक है, अब अगला कौन जाने वाला है, बारी बारी जल्दी जाकर आओ। तभी मिली लिली से क्या हुआ, तुम अंदर नहीं जा रही मंदिर में, पता है ना कितना अच्छा है। लिली हाँ अच्छा तो होगा, लेकिन मुझे मंदिर देखने में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिली और तुम माया, मुझे लग रहा है माया तो जरूर अंदर जाना चाहती होगी, लेकिन लिली तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हैं, तुम्हें इसे लेकर अंदर जाना चाहिए। माया नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीमा यार कितने अजीब लोग हो तुम, तुम्हें मंदिर अच्छा नहीं लगता। लिली नहीं सीमा ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद लिली माया को लेकर साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। लिली यार हम दोनों काला जादू सीखते हैं, इसलिए हम मंदिर में नहीं गए, और यह काला जादू तो महा भी सीखने वाली है, लेकिन वह तो मंदिर में गई थी। माया अभी यह उसकी पसंद है, उसे मंदिर में जाना है या नहीं। मैं बारे में मैं दीदी से बात जरूर करूंगी, लेकिन उसके तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और एक सेकंड तुम्हें महा से कब से प्रॉब्लम होने लगी। लिली नहीं महा से प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें ही है, मुझे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि हम नहीं गए फिर वह कैसे गई, क्या पता तुम उसके बारे में मुझसे ज़्यादा कुछ जानती हो। माया नहीं मैं कहाँ उसके बारे में कुछ जानती हूँ, वह बोले तो मुझे पता चले ना। पर हाँ वह आजकल मिली के ग्रुप से ज़्यादा ही बोलने मिलने लगी है। लिली हाँ ये तो मैंने भी देखा। गुस्से में माया तुम्हारी आवाज़ कैसे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आरके पॉकेट FM। चेंज हो गई। लिली नहीं नहीं नॉर्मल ही है। वह दोनों आपस में बातें कर रही होती है, तभी सभी मंदिर में जाकर आ जाते हैं। आगे क्या होने वाला है उस गांव में, और क्या वह आदमी यहीं पर मिलेगा लिली और माया को।